Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दोस्तों, बड़ी खबर है। माननीय मंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की गई है। यहाँ पे देख लेंगे 3 लाख संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट, और जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में संविदा पे बहाली पे होंगे रोक। मतलब संविदा पे जो है बहाली नहीं होंगे, रेगुलर बहाली होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, ये पेपर कटिंग 16 दिसंबर 2024 का है, और इसमें जानकारी दी गई है राज्य कर्मियों की बनेगी आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी। मतलब आपका जो अटेंडेंस बन रहा है वो बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएंगे आपके कार्यालय में। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, 3 लाख संविदा कर्मी होंगे अस्थाई। तो इसमें देख लेंगे कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। वेतन आदि मद में खर्च के आकलन को गठित होगी कमेटी। यहाँ पे इसको थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। और नीचे में भी देखेंगे जानकारी दी गई है, बंद होगी संविदा पर नियुक्तियाँ मुख्यमंत्री। यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मंगलवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए सौगात लेकर आया। सरकार ने विभिन्न विभागों के 3 लाख संविदा कर्मचारियों को अस्थायी और पुलिस विभागों में दरोगा पद पर महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार संवर्ग जाति के करीब छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति देगी। चुनावी वर्ष में इसे नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अस्थायी सेवा के लिए कमेटी। राज्य मंत्री परिषद ने संविदा पे काम कर रहे 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बैठक के लिए फैसले की फिलहाल अधिकारी जानकारी नहीं दी है। सूत्रों ने बताया है कि फैसले की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में देंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। बैठक के कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे समझ लेंगे, साफ तौर पे जानकारी दी गई है 3 लाख संविदा कर्मचारी परमानेंट करने की बात कही जा रही है। और यहाँ देखिए चुनावी साल में सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मतलब आगे चुनाव है विधानसभा, और उससे पहले यहाँ देखिए कौन कौन सी प्लान बना के रखी है माननीय मंत्री। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की कमेटी बनाने की मंजूरी। अब संवर्ग जाति के करीब छात्र छात्राओं को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि व छात्रवृत्ति। राज्य मंत्रिमंडल ने लगाई गुहार, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर सकते हैं ऐलान। यहाँ देखिए इन विभागों में बनेगी कमेटी, इन विभागों में बनेगी कमेटी। यहाँ देखिए इस कमेटी में वित्त, पीएचडी, पथ निर्माण, और यहाँ देखिए ऊर्जा विभाग, और यहाँ देखिए भवन निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन आदि विभागों के प्रधान सचिव को बनाए जाएंगे सदस्य, और इसमें शामिल भी होंगे और इनको होगा लाभ। यहाँ देखिए जानकारी दी रही है कि संविदा पे कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशा व ममता कार्यकर्ता, सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्स व तकनीकी कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर सहित 3 लाख से अधिक कर्मियों को सेवा अस्थायी आने का लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि जो संविदा को परमानेंट करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशा व ममता कार्यकर्ता, सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स जो होंगे, तकनीकी सहायक जो होंगे कर्मचारियों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर सहित 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को सेवा अस्थायी करने का प्लान बना रही है माननीय मंत्री जी। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है दरोगा में महिलाओं को 35% जो है अब आरक्षण दी जाएगी। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे कुछ जानकारी दी गई है कि बंद होगी संविदा पर नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब राज्य में संविदा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति की व्यवस्था बंद की जाएगी। इसके स्थान पर सीधी भर्ती होगी। मंगलवार को एक निजी चैनल की तरफ से आयोजित सैनिटाइजेशन में जानकारी दी गई है, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा के आधार पर नियुक्ति का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। सरकार शिक्षक समेत तमाम पदों पर सीधी नियुक्ति का प्राथमिकता देगी। राज्य में
स्वच्छता अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बेहतर समाज के निर्माण के लिए इसे अनिवार्य बताया। कुमार नीतीश ने कहा है कि बिहार में सार्वजनिक शौचालय सफल नहीं हो सके, ऐसे सरकार से व्यक्तिगत शौचालय को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यहाँ आप देखेंगे साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में संविदा पे जो बहाली चल रही है, इस पे भी जो है रोक लगाई जाएगी और इसके जगह पे जो है रेगुलर बहाली निकाले जाएंगे, परमानेंट बहाली। तो जो परमानेंट होंगे तो वो एसएससी से जो है कंडक्ट करवाएंगे, जो भी एग्ज़ाम वगैरह है। बाकी बहुत सारे ऐसे एजेंसी भी है जो कर्मचारी प्रोवाइड करवा रहे, तो उनको भी सरकारी का मान्यता दे सकती है। वो आने वाले समय की बात है। और यहाँ पर देखेंगे राज्यकर्मियों की बनेगी आधार ऑपरेटिंग बायोमेट्रिक। जो राज्य कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी जो कहा होंगे, उन्हीं को जो है बायोमेट्रिक सिस्टम लगने वाली है आपके ऑफिस में। तो ये दोनों पेपर कटिंग हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकती है। यहाँ पर देखेंगे जानकारी दी गई है कि जल्द ही सूबे के तमाम राज्य कर्मियों की आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। इस नई हाजिरी व्यवस्था से न सिर्फ राज्य सचिवालय बल्कि विभिन्न जिलों के कलेक्टिव शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों कर्मियों की जुड़ जाएंगे। इसके लेकर गृह विभाग विशेष शाखा के अपर सचिव अनिमेय मांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभागीय IT व प्रोग्रामर सहित बेल्ट्रॉन के अधिकारी से भी जुड़े हुए। व्यवस्था लागू होने पर बिहार के तमाम सरकारी कर्मियों के डेटा प्रबंधन का कार्य राज्य स्तर पर एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने आधार आधारित अटेंडेंस फीचर का पायलट पटना, वैशाली और औरंगाबाद जिला समान्य कार्यालय में किए जाने का निर्णय लिया है। और यहाँ देखिए 3 कंपनियों को सॉफ्टवेयर लगाने की मिलेगी जिम्मेवारी। और यहाँ देखिए जानकारी के मुताबिक फिलहाल सचिवालय से लेकर जिला समान्य कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई जाती है। इस व्यवस्था के तहत कर्मियों को अपने कार्यालय के बायोमेट्रिक उपकरण पर ही हाजिरी बनानी होती है। आधार आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने पर सरकारी कर्मी प्रतिनियुक्ति में कहीं रहने पर भी हाजिरी बना सकेंगे और उनकी उपस्थिति का सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रारंभिक चरण में आधार बेस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जिम्मेवारियां 3 कंपनियों SFL और सिक्योरिटी और S कम्यूटेक को मिलती है। यहाँ देखिए कुछ प्राइवेट कंपनी है जिसको ये टेंडर दिया जाएगा ये लगाने का। रिपोर्टिंग व्यवस्था को बनाया जाएगा आसान। तो यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, राज्य कर्मी को बायोमेट्रिक सिस्टम जो है बहुत जल्द आपके ऑफिस में लगने वाली है। उससे तमाम तरह की सुविधा देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से जो है बिहार सरकार कर रही है संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में बात। आगे देखेंगे विधानसभा चुनाव से पहले क्या घोषणा होती है। बने रहिए चैनल पे, जिससे न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।